Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Dear students, today we are going to start the text of Why Boys Fell in College. Okay, I'll translate the text of this chapter and then I'll explain it so that you may understand it quite well. Okay, इन द टाइटल वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ द वर्ड बॉयज़ एक्चुअली द राइट और द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ बॉय नॉट बॉय. ओके, मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना इस वर्ड को बॉय ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ बॉयज़. ओके, हम अपनी टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ऑफ द बॉयज़ who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career but who fail to get through, there are two main classes: those who try and those who do not try. Okay, of the boys who do not reach their natural फितरी कुदरती, academic तालीमी, boundary सरहद. ओके, कहते ऐसे लड़के जो कि नहीं पहुंच पाते अपने कुदरती तालीमी सरहद तक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर. कोर्स मीन अरसा या दौरानिया, पीरियड ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज की ज़िंदगी के. कहता है कि ऐसे लड़के जो अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिए में अपनी कुदरती तालीमी सरहद तक नहीं पहुंच पाते बट हु फेल टू गेट थ्रू ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब पास होना है, टू गेट सक्सेस, बल्कि वो नाकाम हो जाते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस, उनके दो बड़े तबके हैं. ठीक है, दोज हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज, और वो हु डू नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करते. ओके, फिर सुन लीजिए एक बात कि लड़के जो अपने कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिए में अपनी कुदरती तालीमी सरहद तक नहीं पहुंच पाते बल्कि नाकाम हो जाते हैं, इनके दो बड़े तबके हैं. एक वो जो कामयाब होने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो कोशिश करते ही नहीं. ओके, मतलब क्या, आपका वो मतलब बाउंड्री किसको कहा गया? एकेडमिक बाउंड्री, आपका एक ड्यूरेशन, आपका वो टाइम पीरियड जो आपको एक साल दिया जाता है क्लास को पढ़ने के लिए. ठीक है, तो राइटर ये बात कर रहा है कि बहुत से लड़के उस दौरानिए में, ठीक है, जो उनको दिया जाता है उसमें नाकाम हो जाते हैं, उस तक नहीं पहुंच पाते. तो उन नाकाम होने वाले लड़कों की भी दो इकसाम हैं, एक वो जो कोशिश करते हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो कोशिश ही नहीं करते, मतलब दोनों ही नाकाम हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, फिर टेक्स्ट की तरफ आइए. मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली, अटेम्प्ट मीन कोशिश करना. ओके, बहुत से लड़के कोशिश करते हैं सीरियसली, संजीदगी के साथ, टू मेक गुड, ये इडियम है, अजाला करना. ठीक है, यहाँ मतलब कामयाब होना, to get success and really have the native ability to do so. Native mean पैदाइशी, you can say फितरी, और ability काबिलियत. okay, and really have the native ability, और उनमें ऐसा करने की खुदादाद या फितरी सलाहियत भी मौजूद होती है. but find it almost impossible, लेकिन वो इसको नामुमकिन पाते हैं, to sit at a डेस्क मेज़ या डेस्क के डेस्क पे बैठें, एंड कंसंट्रेट करना, अपनी तवज्जो मरकूज कर देना, ऑन द टास्क, उस कामों पर, असाइन जो उनको दी जाती हैं या सौंपी जाते हैं. ठीक है, फिर सुन लीजिए इसको. मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड, कहते बहुत से लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं, एंड रियली हैव द नेटिव, और वो उनमें ऐसा करने की खुदादाद सलाहियतें भी मौजूद होती हैं, लेकिन वो मेज़ के सामने बैठकर अपने दिए गए काम की तरफ तवज्जो मरकूज करना नामुमकिन बनाते हैं. देयर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी,
कहता है ऐसा लड़का जो कि बैठ जाता है पढ़ने के लिए, ओपन हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप से कहता है या सोचता है, क्या कहता है? आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी पेंसिल तराशनी चाहिए। इट नीड्स इट बैडली, इसे इसकी अशद ज़रूरत है। मतलब अपना कहता है कि पढ़ने के लिए बैठता है, अपनी किताब खोलता है, लेकिन अपनी किताब खोलने से पहले वो सोचता है कि चलो मैं पहले अपनी पेंसिल तलाश कर लूँ, इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है। ओके, एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, अब जब ये पेंसिल तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, तो वो ये देखता है कि इसकी तमाम पेंसिलों को तराशे जाने की ज़रूरत है। ओके, एंड सो ऑन, और फिर वो ऐसा ही करता चला जाता है अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, यहाँ तक कि उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और यहाँ तक कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो मतलब यहाँ राइटर क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा लड़का जो किताब खोल के तो बैठ जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ता नहीं है। पढ़ने से पहले वो बहाने तलाश ढूंढता है, लेम एक्सक्यूज़ ढूंढता है। ठीक है, और उन्हीं लेम एक्सक्यूज़ में ही अपना टाइम पूरा कर लेता है और वो कुछ भी पढ़ नहीं पाता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। नर्वस मीन आसाबी। राइटर कहता है सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट, अपरूट करना, उखाड़ देना। ओके, राइटर कहता है कि ऐसी आसावी आदात को आसानी के साथ अपरूट करना, मतलब ख़त्म कर देना, ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंड सो फॉर एज आई कैन सी, और जहाँ तक कि मैं ख्याल करता हूँ या समझता हूँ, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इनको इरेडिकेट करना, ख़त्म कर देना। ओके, रिमूव कर देना, गेट रिड ऑफ। तो कहता है, राइटर कहता है जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो आसाबी आदात हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाय एनी वन, किसी एक से भी, मतलब इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता बट द बॉय। यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं है, यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट, यानी मा सवाए लड़के के। ओके, फिर सुन लीजिए, राइटर कहता है कि इस किस्म की जो आसाबी आदात हैं इनको उखाड़ना या ख़त्म करना या तर्क कर देना जो है इतना आसान नहीं है। और कहता है जहाँ तक कि मैं ख़याल करता हूँ इस किस्म की आदात को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता माँ सवाए ये लड़के के, मतलब सिर्फ लड़का या स्टूडेंट ही है जो अपनी इन आदात को ख़त्म कर सकता है अगर वो ख़ुद को इस बात के लिए तैयार कर ले। ठीक है, फिर टेक्स्ट की तरफ आइए। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी। ओके, डिफ़िकल्टी मुश्किल, दुश्वारी। ओके, अदर कैन सी, यहाँ सी का मतलब देखना नहीं, यहाँ मतलब है पॉइंट आउट करना, निशानदही करना। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। ओके, कहते हैं कि दूसरे लोग सिर्फ उसके इस मसले की निशानदही तो कर सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है अपना मुहासबा करना, अपना जायज़ा लेना। ठीक है, लेकिन कहता लड़के को ख़ुद अपना मुहासबा करना होगा, एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट। ओके, और उसको मेक हिमसेल्फ अपने आप को इस काम के लिए तैयार करना होगा या मजबूर करना होगा। कल्टिवेट कि वो पैदा करे, अब पोइस एक सकून, जहनी सकून, एंड द काम और जहनी एतमानान। दैट्स समदर द फिजिट, समदर कहते हैं गला घूट देना। ओके, ख़त्म कर देना, यू कैन से सफोकेट करना, चॉकिंग करना। ओके, रिप्रेस करना द फिजिट्स, बेचैनी को। ओके, फिर सुन लीजिए, राइटर कहते हैं कि दूसरे लोग सिर्फ इसके इस मसले की निशानदही कर सकते हैं जबकि लड़के को ख़ुद अपना मुहासबा करना होगा और उसे खुद से अपने अंदर मतलब ऐसी आदत पैदा करनी होंगी जो उसको ज़हनी सकून और ज़हनी एतमानात दें, ताकि उसकी जो अंदर बेचैनी है
वो ख़त्म हो सके। मतलब क्या कि वो राइटर ये कहना चाह रहा है कि उस तालिब इल्म को अपना मुहासबा करे, अपना जायज़ा ले, ठीक है, अपने अंदर जो कमी कोताही है उसको देखे, और फिर वो कहता है कि अपने इस जो आसाबी जो उसकी आदत हैं उसको ख़त्म करने के लिए उसे अपने आप को ज़हनी सुकून या ज़हनी एतमानान देना होगा, ताकि उसके अंदर की बेचैनी ख़त्म हो सके, उसका ध्यान जो है वो तालीम की तरफ हो जाए। ओके, नेक्स्ट फिर आइए टेक्स्ट की तरफ। अनटिल ही डज दिस ही डज नॉट रियली ट्राई। ओके, राइटर कहते हैं अनटिल ही डज दिस, जब तक कि वो ऐसा नहीं कर लेता, ही डज नॉट रियली ट्राई, वो हकीकत में कोशिश ही नहीं करता। ऑल्दो ही थिंक्स ही इज़ ट्राइंग, अगरचे वो ये सोचता है, ये समझता है कि वो कोशिश कर रहा है, एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक। ओके, और ऑफन स्पेंड्स मीन खर्च करता है, ज़्यादा वक्त लगा देता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ओपन बुक, खुली किताब की मौजूदगी में या खुली किताब के सामने वो अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी, उन लड़कों की निस्बत ज़्यादा, इक्वल एबिलिटी जो उसके बराबर की काबिलियत रखते हैं, हु डज़ गुड वर्क, और जो अच्छा काम करते हैं। इसे सुन लीजिए दोबारा से। कहते हैं कि वो लड़का क्या करता है, अक्सर खुली किताब के आगे ज़्यादा वक्त गुजारता है उन लड़कों की निस्बत जो उसी की काबिलियत के होते हैं, ठीक है, और वो अच्छा काम करते हैं। एक बात मैं आपको बताती चलूँ या ग्रामर की भी, यह है मैनी अ बॉय। ओके, ये प्रोनाउन है, आपने मैनी सुना होगा, मैनी बहुत के लिए यूज़ होते हैं, और मैनी अ बॉय कहने को, मैनी और मैनी आ दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों ही बहुत के लिए यूज़ करते हैं। मैनी का मतलब भी बहुत होता है और मैनी आ का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात बताती चलूँ, मैनी के बाद आपका प्लूरल का नाउन लगेगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा, मतलब मैनी बॉयज़, ओके, मैनी गर्ल्स। और जो मैनी आ है इसके बाद हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन मतलब इसका भी जो है वो ज़्यादा के मीनिंग में ही आता है, सिर्फ हमारी रिटर्न में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। जैसे वो कहता है कि मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी, या मैनी अ बॉय सिर्फ एक लड़के की बात नहीं हो रही, मतलब वो कहता है बहुत से लड़के जो इसकी काबिलियत के ही होते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये लड़का जो काम नहीं करता, कहता ये उन लड़कों की निस्बत ज़्यादा वक्त किताब खोल के पढ़ता है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पाता। ओके, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर टेक्स्ट की तरफ चलिए। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके, जब मैंने आपको इसकी आउटलाइन दी थी तो मैंने आपको 7 कॉजेज़ बताई थी, ठीक है, स्टूडेंट्स की फेलियर की। तो उसमें से सबसे पहली कॉज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने बताई थी, मिस्टेकन एम्बिशन। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन। राइटर बता रहा है कि लड़के की नाकामी का एक अहम सबब, कॉज वजह या सबब, ओके, इज़ अ मिस्टेकन गलत, एम्बिशन ख्वाहिश भी कह सकते हैं, उम्मीद भी कह सकते हैं, ओके, फॉर द बॉय लड़के के लिए, ऑन द पार्ट की तरफ से, ऑफ हिज पेरेंट्स उसके वालिदैन की। कहते हैं लड़के की नाकामी का एक आम सबब उसके वालिदैन की तरफ से लड़के से गलत उम्मीद लगा लेना, ठीक है। क्या मतलब गलत उम्मीद कैसे, कि लड़के में वो करने का रुझान ना हो या लड़के में वो काम करने की इतनी सलाहियत ना हो, लेकिन पेरेंट्स उम्मीद लगाएं कि हमारा बेटा ऐसे ही बने जैसा हम चाह रहे हैं। तो कहता ये सबसे पहली वजह स्टूडेंट की नाकामी की ये है कि वालिदैन का अपने बच्चों से उनकी गलत उम्मीदें वाबस्ता कर लेना। More often than I should wish, more often should I wish I find a boy। राइटर कहता है मोर ऑफन अक्सर, दैन आई शुड विश, मतलब मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा अक्सर ऐसा होता है कि आई फाइंड अ बॉय, मुझे एक लड़का मिलता है, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता, ठीक है, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन कहते हैं इम्तियाज़ को, मतलब बड़ी काबिलियत के साथ, और कहता कि वो जो है कोई भी इम्तियाजी हैसियत से
इसे करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, ठीक है, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग आ डायरेक्शन सिम्त कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे सिम्त में ऐसे डायरेक्शन की तरफ फॉलोइंग चल रहा है, यह गामजन है। मैप्ड आउट तयशुदा, तय की गई, प्लान्ड, जो कि प्लान की है बाय हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन ने। ओके, राइटर कहता है कि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा अक्सर मुझे एक लड़का मिलता है जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता, वो इसे किसी इम्तियाज़ी हैसियत के साथ नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सिम्त में चल रहा होता है जो उसके वालिदैन की तय करदा होती है। ठीक है, वही बात जो मैंने बताई पहले आपको कि वालिदैन कहते हैं कि बच्चा हमारी पसंद से कुछ बने फ्यूचर में, तो वो रास्ता उसे वालिदैन बताते हैं, इस रास्ते पर चलो। अब वो वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चल तो पड़ता है, ठीक है। दैट रन्स काउंटर ऑपोजिट, खिलाफ, लेकिन वो रास्ता खिलाफ चलता है, ऑपोजिट होता है, मुखालिफ होता है टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पियों के, एंड एबिलिटीज़, और उसकी काबिलियतों के। ठीक है, कहते हैं वो रास्ता जिस पे वो जो उसके वालिदैन ने उसके लिए मुतय्यन किया होता है, ठीक है, वो उस पर चल तो पड़ता है, लेकिन वो रास्ता उसकी तमाम दिलचस्पियों और सलाहियतों के बरअक्स या मुखालिफ होता है। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students. राइटर कह रहे हैं I have made a number of very warm का मतलब बहुत शदीद किस्म के, एनिमी दुश्मन, मतलब जानी दुश्मन। राइटर कहता कि मैंने कॉलेज के तलबा के बहुत से वालिदैन को अपना जानी दुश्मन बनाया बाय टेलिंग देम, उनको ये बताते हुए कि दैट आई एम सर्टन, कि मुझे यकीन है, दैट द गुड लॉर्ड, अल्लाह ताला, ओके, अल्लाह अलमाइटी, नेवर इंटेंडेड, वो प्लान नहीं रखता, प्लान इंटेंडेड मीन इरादा रखना, प्लान इरादा नहीं रखता, देयर सन, कि उनके बेटे को, टू बी अ फिजिशियन, एक डॉक्टर, और अ डेंटिस्ट, एक दंतानसाज, मतलब दांतों का डॉक्टर, और एन इंजीनियर, या एक इंजीनियर। फिर सुन लीजिए, राइटर कहता है कि मैंने कॉलेज के तलबा के बहुत से वालिदैन को अपना जानी दुश्मन बना लिया, ये बताकर कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इनके बेटे को कोई फिजिशियन यानी डॉक्टर या दंतानसाज या इंजीनियर बनाने का इरादा नहीं रखता। क्या मतलब है राइटर का ये सब बात करने का? सिंपल वर्ड्स में आपको बताती चलूँ। राइटर कहता है कि जब बहुत से स्टूडेंट्स अपने वालिदैन के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो रास्ता उनके वालिदैन उन्हें बताते हैं, और वो रास्ता जो उन स्टूडेंट्स के या तलबा के पसंद के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है, तो कहता जब उसके ऊपर चल पड़ते हैं तो क्या होता है कि वो काम बच्चे करते तो हैं, लेकिन वो काम उनकी सलाहियतों के बिल्कुल बरअक्स होता है, और वो ऐसा करने की मतलब उनमें रुझान भी नहीं होता। तो राइटर कहता है कि मैंने बहुत से वालिदैन को अपना जानी दुश्मन बना लिया जब मैंने उनको ये कहा कि आप, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता आपके बच्चे को कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई डेंटिस्ट बने। क्यों? क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि जो आपने प्लान किया है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इट मे बी दैट द बॉय हैज एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। ओके, राइटर कहता है ये भी हो सकता है कि लड़के में ये सलाहियत हो, इतनी सलाहियत हो, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कि उनमें से इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ कर सके। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन इन शॉर्ट, खुलासा। ओके, कहते हैं लेकिन इन तमाम बातों का कहता है खुलासा ये है, क्या है, इसेंशियल फैक्ट्स क्या हैं, कि ही डज नॉट वांट टू बी, लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। ठीक है, राइटर भी सुन लीजिए कि वो कहते हैं कि शायद लड़का इतनी सलाहियत रखता हो, उसमें इतनी काबिलियत हो, तो इनमें से एक बन जाए। मतलब किन में से? जो उसके वालिदैन ने प्लान किया हुआ है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या वो दंतानसाज बने। कहता है कि वो उसमें हो सकता है उसमें सलाहियत हो, लड़का शायद ये काम करने की सलाहियत रखता हो,
और इनमें से एक बन भी जाए, मगर कहता असल बात, इस बात का खुलासा ये है कि वो ऐसा बनना नहीं चाहता। ठीक है, ओके। ही वॉन्ट्स टू बी ए थिएट्रिकल मैनेजर, वो एक थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, और अ बिजनेसमैन, और एक कारोबारी आदमी, और अ बुक इलस्ट्रेटर। बुक इलस्ट्रेटर क्या होता है? आप जिसे बोलते हैं मुफस्सिर किताब, यानी किताब की को वजाहत करने वाला, अ पर्सन हु एक्सप्लेन अ बुक। ठीक है, अब राइटर कहता है कि उसके बरक्स हो सकता है कि वो लड़का एक थिएटर का मैनेजर या कारोबारी आदमी या फिर किताब का मुफस्सिर बनना चाहता हो। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन a fine opening in the dental profession in favor of business. It may be unreasonable गैर माकूल। राइटर कहता है ये गैर माकूल बात भी हो सकती है फॉर द बॉय, एक लड़के के लिए, हु टर्न हिज बैक मतलब मुंह मोड़ लेना, रिजेक्ट कर देना, ओके, इग्नोर कर देना। कहता है लड़के के लिए बात गैर माकूल भी हो सकती है कि वो रिजेक्ट कर दे या मुंह मोड़ ले अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन, कि वो दंदान साज के पेशे से या पेशे के आगाज़ से मुंह मोड़ ले इन फेवर ऑफ अ बिज़नेस, एक बिज़नेस की हमायत में। मतलब एक बिज़नेस, एक कारोबारी आदमी बनने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि लड़का जो है वो एक मतलब डेंटिस्ट के प्रोफेशन से मतलब उसको इनकार कर दे, उसे रिजेक्ट कर दे। ठीक है, मतलब कहता है ये भी लड़के के लिए गलत है कि अगर एक डेंटिस्ट का प्रोफेशन उसके लिए अच्छा है, वो उसको छोड़कर कारोबार की तरफ चला जाए। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स। राइटर कहता है लेकिन रीज़न का मतलब है अकल। अकल जो है वो इन तमाम मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती। एज वेल अग्यूर्ड with a person that he ought to like onions when he detests them। ये राइटर बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहा है आपको समझाने के लिए। वो कह रहा है एज वेल अग्यूर्ड, कहते हैं ये ऐसे ही है ये बात कि जैसे किसी को हम दलील दें, विद अ पर्सन मतलब किसी ऐसे शख्स को दलील के साथ कहना, दैट ही ऑट होता है बेटा शुड के मीनिंग में आता है। जैसे शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है तो ऑट का मीनिंग भी चाहिए ही होता है। ओके, टू लाइक अनियन, कि वो प्याज को पसंद करे। व्हेन ही डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना मतलब नफरत करना। ओके, हेट, तो कहता डिटेस्ट दैम। राइटर कहता है कि ऐसे ही है कि जैसे हम किसी शख्स को दलील के साथ ये कहें कि तुम प्याज को पसंद करो, ठीक है, और जबकि उसको प्याज से शदीद नफरत हो। ठीक है, जब उसे प्याज पसंद ही नहीं है तो हम उसे मजबूर कर दें कि तुम प्याज पसंद करो या प्याज खाओ, तो कहता है ये ऐसे ही है कि हम किसी को मजबूर कर दें, किसी स्टूडेंट को या वालिदैन अपने किसी बच्चे को मजबूर कर दें उस प्रोफेशन के लिए जिसमें उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका कोई एप्टीट्यूड ही नहीं है, उसका रुझान ही नहीं है। एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज। एज अ जनरल थिंग, ओके, कहते अमूमी तौर पर द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज उर्दू में कहते हैं इख्तलाफात, तनाज़ात, इंग्लिश में इसका सिनोनिम होगा कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, डिसएग्रीमेंट्स। लड़का सॉरी राइटर कह रहे हैं अमूमी तौर पर द बॉय विन्स आउट, विन आउट का मतलब है जीत जाना, विन करना, टू गेट अ सक्सेस। अमूमी तौर पर लड़का ऐसे इख्तलाफात में जीत जाता है, एंड ही शुड, और उसे जीतना भी चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लड़के की सोच पॉजिटिव है, वो एक अच्छा और स्ट्रेट रास्ते पे चलना चाहता है जहाँ उसे प्रॉफिट कोई हासिल हो रहा है, मतलब जहाँ उसके इंटरेस्ट है, जहाँ वो खुशी से काम कर सकता है। कहते हैं ऐसे कंट्रोवर्सीज़ में क्या होता है कि लड़का जो है वो बाजू का जीत भी जाता है, उसको जीतना भी चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ऑल्सो बीट सेड द पेरेंट whom I have offended, offend मीन नाराज करना। ओके,
usually comes around after a term of years, कई सालों के बाद, and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. Okay, translation सुनिए इसकी. Also be it said, राइटर कहता है मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ, इसका तज़किरा करता चलूँ. द पर्सन whom I have offended, सॉरी द पेरेंट, कि वो पेरेंट मतलब पेरेंट से मुराद माँ या बाप में से कोई एक, जिसे मैंने ये नाराज़ किया, ये कहकर यूजुअली कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म, वो कई सालों के बाद मेरे पास आते हैं. एंड टेल्स मी, और मुझे कहते हैं कि दैट हिज सन वॉज राइट, कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था, मतलब ठीक में अपनी जगह पर ठीक था. एंड दैट इज़ थैंकफुल टू मी, और वो मेरे बहुत मशकूर होते हैं और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं. फॉर टेकिंग द पार्ट, टेक द पार्ट फेवर करना, कि और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने फेवर की या साथ दिया द बॉय इन द आर्ग्यूमेंट. यहाँ आर्ग्यूमेंट का मतलब तनाज़ा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है. वैसे आर्ग्यूमेंट का मतलब दलील देना भी होता है, ठीक है. तो कहते हैं, फिर सुन लीजिए कि इसका तज़किरा राइटर कहता है मैं करता चलूँ कि माँ या बाप जैसे जिसे मैंने नाराज़ किया होता है, सालों बाद मेरे पास आता है, मुझे बताता है कि इसका लड़का ठीक था और ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस तनाज़े में उसके बेटे का साथ देने पर वो इसका शुक्रगुजार है. मतलब काफ़ी सालों के बाद पेरेंट्स को इस बात का एहसास होता है कि ये टीचर जो मुझे मेरे बेटे को सही गाइड कर रहा था, और जिस वक्त मेरे बेटे ने मेरे से मतलब इख्तलाफ किया उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने में, और उस वक्त उस उस्ताद जिसने सही मशवरा दिया और उस स्टूडेंट का साथ दिया, उस वक्त तो वो उस्ताद जो है वो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा होता. राइटर कहते हैं कि कई अरसे के बाद जब वो बच्चा उस प्रोफेशन को अपनी मर्ज़ी से अडॉप्ट कर लेता है और वो कुछ बन जाता है, तो फिर पेरेंट्स जो हैं वो उसके पास आते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने मेरे बेटे का सही साथ दिया और मेरा बेटा सही था. इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर ये लड़का नाकाम हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई. तो इसकी वजह ये होती है खुद को ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाता. ओके, टू डू द वर्क दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम, और जो इसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है. एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और ये कि उसे एहसास होता है कि ये इसे गलत सिमत में या गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है. इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कॉलेज इज़ अलाइव, अलाइव मीन आगाह रहे, ओके, एक्टिव रहे, इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, मशवरा देने में, ठीक है. सच केसेस आर कॉट, तो ऐसे केसेस, ऐसे मामलात को कॉट, वैसे तो कैच का मतलब पकड़ना होता है, यहाँ इसका मतलब है रोक लिया जा सकता है. बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, इससे पहले कि नाकामी मुकम्मल हो जाए. फिर सुन लीजिए इसकी ट्रांसलेशन. राइटर कहता है इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, कहता है अगर कॉलेज जो है वो अपने फ़र्ज से आगाह हो, कौन से फ़र्ज, मशवरा देने के फ़र्ज से आगाह हो. एंड सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, तो नाकामी के मुकम्मल होने से पहले ऐसे मामलात को रोक लिया जा सकता है. तो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि राइटर जो है वो इसमें ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स की फेलियर की वजह बनती है, ना सिर्फ उन कॉजेज़ को उसने पॉइंट आउट किया, बल्कि हार्बर्ट ई हॉक्स जो है उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी साथ में बता रहा है. बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स की नाकामी को कम करने की का एक जो है वजह, मतलब ये है, एक तरीक़ा कार ये भी है कि अगर कॉलेज जो है वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जो इन टाइम एडवाइस करे और सही काउंसलिंग करे, ठीक है, उनके प्रोफेशन से मुतल्लिक उनको डायरेक्शन बताने के लिए सही गाइड करे, तो कहता है कि बहुत हद तक जो है नाकामी को कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, यहाँ तक मैंने आपको टेक्स्ट ट्रांसलेट भी की है और एक्सप्लेन भी की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में इसकी ट्रांसलेशन नहीं आनी. आपका असल जो है फोकस
कॉम्प्रीहेंशन पे होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी कॉम्प्रीहेंशन होगी उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको जो पैराग्राफ पढ़ाए हैं उसमें से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको साथ ही में लर्न करना होंगे। मैं रीड आउट करती चली जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प देम। ऑथर के मुताबिक कुछ लड़के ऐसे हैं जो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कौन है। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपने अभी ये टेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाई, आपको बड़ी आसानी से इसका आंसर आपके जहन में आ जाना चाहिए। आ भी गया होगा, बहुत ईजी आंसर है। आंसर द बॉय हु डू नॉट ट्राई, वो लड़के जो कोशिश नहीं करते एंड फेल और नाकाम हो जाते हैं, आर दोज हु सफ़र फ्रॉम नर्वस हैबिट्स, वो असल में आसाबी आदात में मुब्तला होते हैं। दे सेट डाउन टू स्टडी, वो मुताले के लिए बैठ जाते हैं, बट कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन देयर वर्क, लेकिन अपने काम की तरफ तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते। वी कैन हेल्प देम बाय टेलिंग दैट दे शुड डेवलप बैलेंस एंड डिसिप्लिन इन द पर्सनालिटीज़, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं उनको ये बताकर कि उन्हें अपने डिसिप्लिन में, अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत में, अपने काम के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करना है। ओके, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। ओके, अब यही जो भी हमने ख़त्म किया पैराग्राफ, ये वही था कि कैसे मिस्टेकन एम्बिशन जो है ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड ये पेरेंट्स के, लड़के और वालिदैन की तरफ से जो गलत किस्म की ख्वाहिश होती है वो कैसे लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, लड़कों को कैसे नाकामी की तरफ ले जाती है। इसका आंसर है द पेरेंट्स डिज़ायर वन करियर फॉर द बॉयज़। ओके, कहते लड़के एक प्रोफेशन के लिए ख्वाहिश रखते हैं, सॉरी द पेरेंट्स जो है अपने लड़कों के लिए एक प्रोफेशन के लिए ख्वाहिश रखते हैं उनकी, एंड फोर्स देम टू टेक अप दैट, और उन्हें मजबूर करते हैं किसी को अपनाएं। वेयर इज द बॉय फेल, जबकि लड़के नाकाम हो जाते हैं बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन सम अदर करियर, जबकि लड़के जो होते हैं वो किसी दूसरे प्रोफेशन में या शोबे की तरफ दिलचस्पी लेते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन। So you have to learn these 2 answers. This is your homework. Okay, thank you very much.